और जैसे घर में हींग पड़ी होती है उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखो हींग जो है मेरे ख्याल से सभी करीज में डाली जाती है, और आप अगर याद करोगे तो खास करके हींग डाली जाती है दालों में, क्योंकि दाल जो है गैस करती है, सांबर वगैरह में। हाँ। और दाल जो है, जो चने, राजमे, छोले, ये जो सब चीजें हैं ये गैस करती है। जब भी गैसेस होने वाली जो सब्जी होती है उसी में आप तड़के में हींग डालते हो। हींग के साथ कड़ी पत्ता वगैरह डाला जाता है ताकि वो जो है रियली गिव्स अ वेरी गुड डाइजेस्टिव इफेक्ट। तो हींग एक तो बच्चों में, न्यूबॉर्न बच्चों में या छोटे छोटे बच्चों में जब बहुत ही कॉलिक की पेन आता है, आज परसों कोई पेशेंट आई थी संडे के दिन घर पर, अगर आज प्रोग्राम देख रहे तो बच्चा पूरी रात रोता रहता है, बिल्कुल आराम नहीं आता है। जब से मतलब उनको बच्चा हुआ है 1-1.25 महीने से बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, बिकॉज ही कीप क्राइंग बिकॉज ऑफ कॉलिक की पेन। तो ऐसे बच्चों में तो हींग का जो लेप भी आप एक्सटर्नली लगा सकते हो। और कहाँ लगाना चाहिए? पेट के ऊपर बच्चों में। और कुछ कोलिकार्मिन जैसे कोई ड्रॉप्स होते हैं जिसमें हींग का जो है एक्सट्रैक्ट रहता है, जस्ट 2 ड्रॉप भी बच्चे के मुंह में डाल देते हैं तो इमीडिएटली रिलीफ आ जाता है, बिकॉज हींग वर्क्स एज ए एंटी स्पैज्मोडिक। तो उसके अंदर जो स्पैज्म की रिलीज करने की कैपेसिटी है, गैस रिलीज करने की कैपेसिटी है। और बिकॉज हींग इज एरोमेटिक, आपको याद होगा हींग जो है एरोमा इफेक्ट लाता है, तो उसका जो सुगंध है उस सुगंध से ही आधी बीमारी ठीक हो जाती है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रूपा जी। जीवन के रंग आयुर्वेद के संग, और प्रिया जी का इसके साथ बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है, और प्रिया जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार प्रिया जी, हमेशा की तरह जैसे हम शुरू करते हैं कोई ना कोई चीज़ से शुरू करते हैं, तो अक्सर आप बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, तो ये क्या चीज़ है? वैसे मेरे सामने कुछ पड़ा हुआ था, मैंने कहा शायद इसका उससे कोई रिलेशन हो। रिलेशन तो है, क्योंकि इसका नाम डिटॉक्सिना है। जी हाँ। तो नॉर्मली डिटॉक्स में मतलब आयुर्वेदिक डिटॉक्स जो होता है जिसे हम पंचकर्मा कहते हैं, जिन्होंने भी पंचकर्मा का नाम सुना है या किया है उनको पता है कि पंचकर्मा कितना इफेक्टिव बॉडी पे होता है। खास करके पंचकर्मा जिन्हें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स होती हैं, या शरीर के अंदर कोई प्रकार के जब टॉक्सिन्स आपके बढ़ जाते हैं तो उसको निकालने की ये एक प्रक्रिया है। क्या बात है। शरीर में 2 प्रकार की चिकित्साएं की जाती हैं। कोई भी बीमारी आपको होती है तो या शमन चिकित्सा होती है या शोधन चिकित्सा होती है। शमन यानी पैसिफिकेशन, तो आपकी बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, जिनसे पैसिफिकेशन की ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें शोधन चिकित्सा करनी पड़ती है। शोधन यानी क्लिनजिंग, तो शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए, इराडिकेट करने के लिए ये चिकित्सा की जाती है, जिसे पंचकर्मा कहते हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है ये जो डिटॉक्सिना है? ये तो पैसिफिकेशन की ट्रीटमेंट है, यानी आपका डिटॉक्स करने के लिए शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स है जिसे हम आमा कहते हैं उसको पाचन करने के लिए ये आम पाचन की दवाइयाँ होती है। आप उसके कंटेंट्स पढ़ सकते हो। जी हाँ, वही देख रही हूँ। कालमेघ है, देव डांगरी है, भांगरो है। अच्छा देखो ये जो अभी देखो ये कुटकी है। कुटकी एक बहुत अच्छी दवा है जो लिवर के लिए भी अच्छी रहती है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफायर। दूसरा जिसे पुनर्नवा जो है वो किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है। डायूरेटिक उसकी असर होती है, शरीर के अंदर जो है एक्सेस पानी की मात्रा जब होती है तो वो भी कम हो जाती है। कालमेघ यानी आपका जो नीम की जो फैमिली है, नीम सभी को पता है, विच इज़ वेरी गुड। इसमें दूसरा देव डांगरी है, भांगरो है, भुई आंवला है। भुई आंवला यानी आंवला का ही एक टाइप होता है विच इज़ वेरी गुड फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन। तो इस तरह से ये डिटॉक्स की जो एक दवाई है, सिंपल एग्जांपल दे रहे हो, इस तरह से हमारे पास कम से कम 30-35 दवाइयाँ हैं। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल बॉडी, हम सिलेक्ट करते हैं कि इनका डिटॉक्स दवाइयों से किया जाए कि इनको शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्मा चिकित्सा करनी ही अच्छा, है। दोनों अलग, हाँ दोनों तरीके से है, क्योंकि पंचकर्मा जो है थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, उसमें 10 डेज 15 डेज पेशेंट्स को यहाँ आना पड़ता है, उसमें आपका डेली रूटीन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता ही है, और इट्स अ एक्सटेंसिव प्रोग्राम फॉर इंडिविजुअल बॉडी। लेकिन डिटॉक्स की जो दवाइयाँ होती है वो आप रेगुलर लाइफ के साथ में ऐसे 2 महीना, 1 महीना, 3 ले सकते हो।